देखते हैं बेटा, पिछली क्लास में आपने 5 रूल पढ़े थे, उन्हीं 5 रूलों से हम ये क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। स्टेटमेंट दिया होता है और कॉन्क्लूजन। हमें जो भी क्वेश्चन यानी कॉन्क्लूजन जो डिफाइन करेंगे वो स्टेटमेंट से डिफाइन करेंगे। पिछली क्लास में आपने 5 रूल पढ़े थे, उन्हीं 5 रूलों से ये क्वेश्चन होगा। मैंने कुछ आपको कॉन्क्लूजन दे रखे हैं, इन्हीं कॉन्क्लूजनों को डिफाइन करेंगे कि ये सही है या गलत है। चलो देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा कॉन्क्लूजन है भैया कि ए ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन जी। देखते हैं हम इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे भैया ए हमारा कहाँ है, ए है हमारा ये, और जी कहाँ है, जी है हमारा ये। ए से जी तक जाने में कोई अपोजिट साइन है क्या? ए ग्रेटर देन इक्वल, बी ग्रेटर देन इक्वल, सी ग्रेटर, डी ग्रेटर देन इक्वल, ई इक्वल, एफ इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन जी। आपको मैंने पिछले 5 रूल कराए थे, उन 5 रूलों में कहा था कि अगर विदाउट अपोजिट साइन के, अगर इन साइनों के बीच में कहीं पर भी विदाउट इक्वल का साइन आ जाता है तो हमारा कॉन्क्लूजन वही निकल के आता है। कॉन्क्लूजन क्या निकल के आएगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा, ए से जी तक। ए से जी तक हमारा निकला बेटा ग्रेटर देन है ना, तो ए ग्रेटर देन जी हमारा क्या निकला, ए ग्रेटर देन जी। और कॉन्क्लूजन निष्कर्ष में क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन जी। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक है भैया, ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष सही है। अगला निष्कर्ष देखते हैं। अगला निष्कर्ष क्या है हमारा, अगला निष्कर्ष है के और जी के बीच में, के और जी के बीच में। तो बेटा देखना, के और जी के बीच में पूछ रहा है, के लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन जी, के नॉट लेस देन जी। कहने का मतलब क्या है कि के जो है वो जी से छोटा नहीं है। कैसा नहीं है, छोटा नहीं है। अगर ये छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। चलो तो फिर इस साइन को हम ठीक कर लेते हैं। क्या होगा, या तो जो के है वो बड़ा होगा या होगा बराबर। नॉट इक्वल यानी जी छोटा नहीं, जी छोटा, वो सॉरी, हाँ जी बड़ा नहीं था। तो जब ऐसे साइन दिया था, यही तो साइन दिया था ये, तो यानी के जो है वो जी से छोटा नहीं है। क्या नहीं है भैया, छोटा। जब छोटा नहीं है, बाकी के बचे कितने, तो कौन से बचे, या तो बड़ा या तो बराबर। तो इस साइन को हम कर लेंगे ठीक, यानी के जो है वो या तो जी से बड़ा है या जी के बराबर है। चलो ये कॉन्क्लूजन हमारा हमने सही कर लिया। इस कॉन्क्लूजन को हम निष्कर्ष में, वो सॉरी स्टेटमेंट में देखेंगे। कहां कहां देखेंगे, किस किस को, जी को, के को और जी को। जी हमारा ये गया, के हमारा ये गया। आप कहोगे कि सर ये आगे के है पीछे जी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख लो। कैसे लिख लो, जी पहले लिख लो और के, जी पहले लिख लो आप और के लिख लो बाद में। ठीक है भैया, के, जी और के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। अब देखो यहां से के, जी हमारा ये गया और के हमारा ये गया। इसके बीच में देखेंगे भैया, लेस देन इक्वल, एच लेस देन इक्वल, आई लेस देन जे इक्वल। यहां पर मैंने क्या कहा था भैया, इस तरीके का अगर क्वेश्चन होता है और अगर बीच में कहीं पर भी विदाउट इक्वल का ग्रेटर या लेस आ जाता है तो हमारा कॉन्क्लूजन भी वही निकलता है, हमारा निष्कर्ष भी वही निकलेगा। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि जो जी है वो के से छोटा है, जो जी है वो के से कैसा है, छोटा है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि के बड़ा है जी से, या तो बराबर है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। हमारे हिसाब से क्या निकला कि जी जो है वो के से छोटा है, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया,
गलत हो गया। ठीक है भैया। आगे नेक्स्ट देखेंगे, D इक्वल्स टू एफ, यानी D जो है वो F के बराबर है। चलो स्टेटमेंट में देखते हैं भैया। स्टेटमेंट हमारा ये दे रखा है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, हमें किस किस के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, डी के और एफ के। चलो देखते हैं भैया, डी हमारा कहाँ है, डी हमारा ये गया और एफ हमारा ये गया, डी हमारा ये गया और एफ हमारा ये गया। डी और एफ ग्रेटर देन इक्वल ई इक्वल एफ। तो डी और एफ के बीच में आपने पिछले 5 रूल पढ़े थे ना, अभी पिछली क्लास में आपको 5 रूल पढ़े। तो यहाँ पे क्या है भैया, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, इसे भूल लो बीच में ही है कि नहीं है। तो हमारे हिसाब से क्या निकलेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल एफ, यानी डी जो है वो एफ से या तो बड़ा है या फिर एफ के बराबर है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, केवल बराबर है। तो ये कंक्लूजन जो निष्कर्ष है ये हमारा गलत हो जाएगा कि नहीं, तो ये वाला कंक्लूजन निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला वाला। अगला वाला क्या है, बी और जे के बीच में रिलेशन बताना, बी और जे के बीच में। तो वी और जे के बीच में जब रिलेशन बताएंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको निष्कर्ष में क्या दे रखा है, वी ग्रेटर देन और इक्वल जे, यानी वी जो है वो या तो जे से बड़ा है या जे के बराबर है। चलो देखते भैया, अपना स्टेटमेंट में देखो, कथन में देखो, कथन में वी और जे के बीच का हमें रिलेशन देखना है। वी कहाँ है भैया, वी ये गया और जे कहाँ है, ये गया। चलो वी और जे के बीच में कहीं भी अपोजिट साइन है क्या, V ग्रेटर देन इक्वल C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल E ग्रेट इक्वल F ग्रेटर देन G लेस देन, और ये देखो ये लेस देन की लेस, ये बीच में अपोजिट साइन, जहां पर अपोजिट साइन आ जाते हैं तो आप वहां पर रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्या कहोगे कि यहाँ पे ये कहेंगे या तो V जे से बड़ा है या जे से छोटा है या जे के बराबर है। तीन ही रिलेशन होते हैं, अभी आपने पिछली क्लास में देखे थे कि जो मैंने 5 रूल कराए थे और ऊपर भी दे रखे हैं, ऊपर भी आपको दे रखे हैं। तीन ही रिलेशन है हमारे पास, या तो वो नंबर होगा, या तो कि जैसे किसी भी सामने वाले पर्सन को, जैसे हमें उसकी एज पता नहीं है तो हम नॉर्मली क्या कहेंगे, या तो ये हमारे बराबर है या ये हमसे बड़े हैं या ये हमसे छोटे हैं। तीन ही रिलेशन होंगे, तीन ही रिलेशनों से चलेगा। तो V और J के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, V और J के बीच में रिलेशन या तो V J से बड़ा होगा या V J से छोटा होगा या V J के बराबर होगा। तो हमारे हिसाब से ये निष्कर्ष निकला। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, V ग्रेटर देन इक्वल J, यानी V या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन छोटे का नाम नहीं लिया जा रहा। तो ये वाला भी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखें। अब आप ये कहोगे कि सर आपने इन दो क्वेश्चनों, यानी जो ऑब्जेक्टिव दो दिए थे, दो क्वेश्चन थे, आपने इनको राउंड कर दिया है। बेटा आपने ऑब्जेक्टिव में देखा होगा कि इधर और करके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आंसर इधर और करके। तो यानी इधर और का मतलब होता है दो ऑब्जेक्टिवों को मिलाकर क्वेश्चन को यानी रिलेशन को डिफाइन करना। दो क्या बात क्या हुई, यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिवों को यानी दो विकल्पों को या दो निष्कर्षों को मिलाकर किसी निकलने वाले निष्कर्ष जो बढ़िया, जो उनका रिलेशन निकाले, उनको मिला के ही रिलेशन निकाले, उसे इधर और करके आ जाता है। यहाँ पे और करके देखो, और करके क्या है हमारे पास बेटा, क्या सी और के है, सी और के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, किस बीच का, सी और के का। चलो यहाँ पे देखते हैं, सी हमारे पास बेटा ये है और के हमारे पास कहाँ है, ये रहा लास्ट। चलो अब यहाँ पे देखना इक्वल्स टू दिया है सी और के, ठीक है भैया, सी और के। तो सी और के है, सी देखना, सी ये गया ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन इक्वल ई इक्वल एफ ग्रेटर देन जी। यहाँ देखो अपोजिट साइन हो गया। जब अपोजिट साइन हो गया तो अभी आपने पिछली क्लास में मैंने रूलों में बताया था, जहां पर भी कोई अपोजिट साइन आ जाता है तो वहां पे क्या करेंगे,
या तो ये इससे बड़ा होगा या इसके छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो देखो इन दोनों को मिला के और करके, या इन दोनों को मिला के क्या ये बात मिल रही है, इन दोनों को मिला के निष्कर्ष निकल रहा है, तो इन दोनों को मिला के निष्कर्ष ये निकलेगा। तो हमारे इन इधर और करके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इधर और करके या तो 5th वाला या तो 6th वाला, या दोनों को मिला के कर लेंगे। तो एक ये दोनों मिला के हो गया। अगला है लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है? लास्ट हमारा है 7th और 8th। 7th और 8th में दिया हमारा ई और एस का रिलेशन। किस किस का दिया बेटा? ई और एस का रिलेशन। ई और एस का रिलेशन दिया, तो ई और एस, ई तो हमारे पास बेटा है, ई तो हमारे पास है, लेकिन क्या एस है हमारे पास? नहीं है बेटा। जब एस है नहीं है तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं तो एस होगी, ऑफिशियल सी बात है, कहीं ना कहीं होगी। तो मैंने बताया था जो ई एस जो है वो कहीं ना कहीं सीरीज में होगी। तो ई और एस के बीच का रिलेशन क्या बनेगा? ई और एस के बीच का रिलेशन बनेगा या तो ई एस से छोटी होगी, या एस से बड़ी होगी, या एस के इक्वल होगी। जैसे यहां पे मैं कहूं कि आप जो हो, आपके चाचा का लड़का है या बुआ का लड़का है, जैसे उसकी भी एज नहीं पता है और आपको भी अपनी एज नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, सॉरी, आपको तो पता होगी। तो मैं क्या कहूंगा, या तो आप अपने चाचा या बुआ के लड़के के बराबर हो, है ना, या उससे बड़े हो, या उसके बराबर हो। तो ऐसे ही इधर और करके क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैंने इन दोनों ऑब्जेक्टिवों को, यानी इन दोनों क्वेश्चनों को ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब लास्ट बचते हैं हमारे पास 9th और 10th। 9 और 10, 9 और 10 बचेगा। तो 9 वाले को और 10 वाले को देखो, अरे आप कहोगे सर अभी 2 से फुर्सत नहीं मिल पाई, तब तक तीसरा दे दिया, यहाँ पे 3 आ गए। तो कोई बात नहीं है, 3 जब आ जाएंगे तो क्या करेंगे? देखो 3 जब आ जाएंगे बेटा क्या करेंगे, हमें पूछा, पहले इसे छोड़ दो, हमें पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है, वी और जी का। किसका देखना बेटा? वी और जी का। वी और जी के बीच का रिलेशन। वी हमारे पास कहाँ है? वी हमारे पास ये गई, और जी कहाँ है हमारे पास? देखो v ग्रेटर देन इक्वल सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल ई, और इक्वल एफ, और ग्रेटर देन एफ। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने 5 रूल बताए थे। उन 5 रूलों में क्या था कि अगर विदाउट इक्वल के कोई भी ग्रेटर देन या लेस देन आ जाता है, स्मॉलर या ग्रेटर आ जाता है, तो हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो विदाउट इक्वल वाला निकलता है। v से कहा है, v से g तक हमारा क्या निकलेगा? ग्रेटर। v से g तक, तो v से g तक हमारा निष्कर्ष भी निकला कि v से g तक ये निकला कि b जो है वो g से बड़ा है। चलो ये वाली बात हमारी, इतनी बात तो हमारी ठीक हो गई, सही हो गई। आगे का देखेंगे हम, रिलेशन देखेंगे g और k का। किस किस का देखेंगे बेटा? g और k का। जब g और k का रिलेशन देखेंगे तो इसमें देखेंगे भैया, देखो अपने स्टेटमेंट में, देखो स्टेटमेंट में जी ये गया और के हमारा ये गया। देखना बेटा, लेस देन इक्वल एच, लेस देन इक्वल आई, लेस देन जे और इक्वल के। जब इस तरीके का आ जाएगा, यहां से यहां तक का हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा? लेस देन इक्वल के, लेस देन इक्वल के, लेस देन इक्वल के। पहले ये वाला देखो, बी और जे वाला देखो, ये गया हमारा डी, गया, हाँ जी ठीक है, और ये वाला भी ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे ये भी निकल रहा है हमारा निष्कर्ष बी और जे, तो ये वाला भी हमारा बिल्कुल सही है। वी और सॉरी जे और के, जे और के, यहाँ पे कोई अपोजिट साइन नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तो लेस देन इक्वल यहाँ पे है, तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है। लास्ट देखेंगे, इफ यदि ए लेस देन एच, यदि ए जो है वो एच से अगर छोटा है, ए जो है वो एच से अगर छोटा है, तो ए से बड़ा होगा। तो पहले इस निष्कर्ष को देखेंगे, पहले इस निष्कर्ष को हम स्टेटमेंट में देखेंगे, ए और एच के बीच का रिलेशन।
ए और एच के बीच का रिलेशन। ए हमारा ये गया और एच हमारा ये गया। देखो भैया यहाँ पे ए और एच के बीच का रिलेशन, यहाँ पे देखना अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन आ जाते हैं तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आपस में वो छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। तो यहाँ पे भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ए जो है वो ए से एच से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। तो ये वाला हमारा कंक्लूजन निष्कर्ष जो है वो हमारा गलत होगा। और ये वाला देखेंगे देन तो क्या ये सही होगा, यदि ये इसके बराबर, तो इफ यदि ये गलत है, और यहाँ पे देखेंगे इसे के और ए का रिलेशन, के और ए का रिलेशन, के और ए का रिलेशन। अब यहाँ पे ये गलत तो हो गया, पता नहीं है कि यहाँ पे क्या बड़ा है कि छोटा। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे निष्कर्ष क्लियर नहीं हो रहा, इसने डायरेक्टली ये दे दिया है कि ए जो है वो एच से छोटा है। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे ए जो है वो एच से वास्तव में छोटा है। उसके बाद हमें उसके बाद क्या निकालना है, के और ए का, ये एच का। अब के यहाँ पे क्या है, ए से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर बड़ा हो गया के। अब ये निष्कर्ष हम देखेंगे एच से के बीच का, एच से के बीच का। अब एच से के बीच का देखेंगे तो एच हमारा ये गया और के हमारा ये, एच हमारा ये गया और के हमारा ये गया। यहाँ पे देखो कोई भी अपोजिट साइन है क्या, नहीं है ना, कोई अपोजिट साइन है नहीं है। तो यहाँ पे विदाउट इक्वल के एक ग्रेटर का साइन आ गया। क्या साइन निकला हमारा निष्कर्ष, एच ग्रेटर देन के, एच ग्रेटर देन के, यानी जो एच जो है वो के से छोटा है। तो ये वाली बात हमारे लिए सही निकली। यहाँ पे के तो बड़ा है ये ए से, और इसमें भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये बात हमारे लिए ठीक, ये वाली बात सही निकली। तो ये बात जब सही निकली तो ये भी सही है। ये पूरा गलत ना मान के, ये गलत नहीं कहेंगे क्योंकि या वर्ड लगा है। यहाँ पे क्या निकला था, ए या तो छोटा है या बड़ा है या बराबर है इससे, एच से। हमने मान लिया जो डिस्कस में दिया है हमें वही हमने मान लिया यहाँ पे। और एच के बाद के जो है वो ए से बड़ा है। जब ए से बड़ा है तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ से भी बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। तो ये निष्कर्ष जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, जय हिंद।